डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज कौन से हैं, यानी वित्त के स्रोत क्या हैं। ये सभी को पता है कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए या बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण या संस्था का एक तरह से लाइफ पॉइंट होता है, यानी इसको जीवन धारा कहा जा सकता है। तो कुछ लोग तो इसे व्यवसाय का जीवन रक्त भी कहते हैं। कुछ लोग वित्त को धुरी कहते हैं, जिसके चारों ओर आर्थिक संसार घूमता है। किसी प्रकार से किसी भी शब्दों का प्रयोग करें, वित्त के महत्वता को हम प्रकट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वित्त जो है वो व्यावसायिक संस्था के लिए जीवन में उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है या स्थान है या प्लेस है, यानी इसकी स्थापना से लेकर इसके अंत तक वित्त का महत्व होता है। तो फाइनेंस का मीनिंग और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सिंपल अगर मीनिंग देखा जाए तो व्यावसायिक संदर्भ में वित्त से तात्पर्य पूंजी से ही लगाया जाता है, परंतु वित्त यानी फाइनेंस को टेक्निकल वर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों ने डेफिनेशंस दी है, कुछ विद्वानों ने। वो है इसमें प्रोफेसर F.W. पैश ने कहा है कि मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक संस्था में वित्त से आशय मुद्रा की उस समय उपलब्धि से है जब उसकी आवश्यकता हो। इसी तरह से प्रोफेसर S.C. कुच्छल ने कहा है कि वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। तो टोटली अगर हम इनका कंक्लूज़न निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं, वित्त से तात्पर्य उस नकद या ऋण राशि व्यवस्था से है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्या इम्पोर्टेंस है या आवश्यकता या महत्व है, जिसके कारण कि वित्त की इतनी जो है इम्पोर्टेंस व्यावसायिक संस्थाओं के लिए है। वित्त व्यवसाय का आधार है। इसके अभाव में कोई भी संस्था संचालित करना तो दूर, इसे शुरुआत भी नहीं कर सकती है। छोटे और बड़े सभी प्रकार के बिजनेस में व्यवसाय को प्रारंभ करने की पूंजी प्राथमिक आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने तो ये भी कहा है कि पूंजी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि इसकी आवश्यकता और महत्व को जाना जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं व्यवसाय का ये एक आधारभूत साधन है, यानी बेसिक अगर सोर्स इसको कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। वित्त आधारभूत साधन है। इस साधन के अभाव में व्यवसाय का संचालन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वित्त उद्योग वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा और नाड़ी यंत्र के लिए रक्त। ये कहा है प्रोफेसर श्रीवास्तव ने। तो इससे ये पता चल जाता है कि व्यवसाय रूपी शरीर के लिए वित्त उसका जीवन यानी लाइफ ब्लड है, तो उसके बिना जीवनचर्या उसकी नहीं चल सकती है, यानी इसके बिना व्यवसाय जो है वो निष्प्राण हो जाएगा। सेकंड इसमें लेते हैं व्यवसाय की परियोजना के लिए निर्माण। व्यवसाय का जन्म व्यवसाय की परियोजना के निर्माण के बाद ही होता है। परियोजना तैयार करने के में अनेक सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं, उसकी अनेक तरीके से फॉरकास्टिंग करनी पड़ती है, उनके कई स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इस तरह से वित्त को के बिना इसको पूरा करना इम्पॉसिबल है। थर्ड हम इसमें लेते हैं व्यवसाय के संगठन की स्थापना। व्यवसाय संगठन स्थापन करने के लिए भी अनेक आधारभूत साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्यालय, ऑफिस बनाने के लिए, उसके लिए ऑफिस में भी कई तरह की सामग्री और उपकरण लगते हैं, उनके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। संगठन के प्रारूप को हम निश्चित करते हैं, तो कंपनी में के रूप में कर रहे हैं या पार्टनरशिप के रूप में कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनके अधीन जो भी लॉज हैं उनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, परमिशन प्राप्त करने के लिए, सभी चीज़ों में हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है।
इसके अलावा भी अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो भी कार्य करते हैं तो कुछ कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट भी करना पड़ता है, तो उनके वेतन के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन की स्थापना या वित्त का हम ये कहें तो संगठन की स्थापना की प्रारंभिक कार्यवाही में भी वित्त का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए। व्यवसाय का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसमें वैसे तो कोई ज़्यादा विशेष धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन औद्योगिक इकाई की अगर आप स्थापना करते हैं तो बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई भी फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके लिए भूमि परचेज़ करेंगे, फिर उसको या परचेज़ नहीं करेंगे तो उसको लीज पर लेंगे, या उस लैंड पर कारखाना या उसका निर्माण कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके लिए उसमें रॉ मटेरियल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम अगर बनाएंगे तो उसके लिए इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, टेलीफोन है आदि सब की व्यवस्था करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी हमें जो है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें स्थायी और यानी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो दोनों ही प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक इकाई के लिए मशीनें खरीदने, उनको स्थापित करने के लिए तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और कच्चे माल या तैयार माल को परचेज़ करने के लिए, कर्मचारियों की सैलरी के लिए, ऑफिस के दैनिक खर्चों के लिए, इनके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्थायी और कार्यशील पूंजी भी वित्त की आवश्यकता पड़ती ही है। नेक्स्ट है विपणन व्ययों के लिए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए। विपणन कार्य भी आजकल कैपिटल ओरिएंटेड हो गया है, तो विपणन कार्य मार्केटिंग जो फंक्शंस है वो केवल विक्रय कार्य ही नहीं है, बल्कि इसके लिए इसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, मिडिल मैन का अपॉइंटमेंट है, माल का वितरण है, ट्रांसपोर्टेशन है, भंडारण है, मार्केटिंग रिसर्च है। इन सब के ये सब कार्य विपणन कार्य में आते हैं। तो इन सब में भी जो भारी धन की या काफ़ी राशि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी शोध और विकास के लिए। आधुनिक व्यवसाय में सफलता के लिए शोध एवं विकास भी बहुत ज़रूरी या अपरिहार्य हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तकनीकी यंत्र खरीदने, प्रयोगशालाएं स्थापित करने और उनके लिए योग्य वैज्ञानिकों की नियुक्ति करने में भी बहुत बड़ी राशि हमें की आवश्यकता पड़ती है। तो ये राशि भी इन्वेस्टमेंट के रूप में ही होती है, जिसका लाभ कई वर्षों तक उठाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है विस्तार एवं विविधीकरण के लिए। व्यवसाय का कारखाने का विस्तार एवं विविधीकरण के लिए भी नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। ऐसी दशा में फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि वर्किंग कैपिटल भी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसलिए भी फाइनेंस होना ज़रूरी है। और लास्ट इसमें हम लेते हैं श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षाओं के लिए। आधुनिक व्यवसाय की सफलता में हम अच्छे संबंधों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अच्छे श्रम संबंधों में हम बिजनेसमैन जो है वो लेबर को या एम्प्लॉयज़ को उनके हितों की सुरक्षित करना होता है। इसके लिए वो उनके लिए आवास, ट्रांसपोर्टेशन, खेलकूद और मेडिकल फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए एजुकेशन, इस तरह के वेलफेयर कार्य करता है। तो इनके अतिरिक्त वो सामाजिक सुरक्षा के लिए ग्रेच्युटी है, पेंशन है या और व्यवस्थाएं भी उसे करनी पड़ती हैं। इन सब के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमने देखा, ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, तो इनसे स्पष्ट है कि वित्त व्यवसाय के प्रत्येक पहलू के लिए अनिवार्य है। इसीलिए प्रोफेसर व्हीलर ने ठीक ही कहा है कि वित्त एक चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। यह विपणन, क्रय तथा सेवी वर्गीय क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। अब हम आगे चलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में हम दो आधारों पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला इसमें हम लेते हैं जो विनियोग के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को शामिल किया जाता है। दूसरा हम आधार जो लेते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ
टाइम यानी अवधि के आधार पर, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी, मध्यकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं विनियोग के आधार पर वर्गीकरण क्या है। विनियोग के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो कैपिटल होती है जो व्यवसाय के स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए विनियोग की जाती है। यह पूंजी व्यवसाय से काफ़ी लंबी अवधि तक बनी रहती है, अतः इस पूंजी को हम ब्लॉक कैपिटल या अचल पूंजी या नॉन कैलकुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल भी दो प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट हम देखें तो टेंजिबल और सेकंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जो है वो ऐसी कैपिटल होती है या ऐसी प्रॉपर्टियों से होता है जिसको देखा या छुआ जा सकता है। ये मूर्त रूप में व्यवसाय में उपस्थित रहती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, टूल्स आदि संपत्तियां हम उसको इनमें शामिल करते हैं, जिन्हें देखा। और इंटेंजिबल जो संपत्तियां हैं जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, जिनका केवल आभास होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट और भी अधिक तरह के राइट्स हैं जो कि देखे नहीं जाते लेकिन अदृश्य संपत्तियों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का अर्थ हम कहें तो व्यवसाय में जो डेली के जितने कार्यकलाप हैं उनके निष्पादन के लिए जो भी कैपिटल लगाई जाती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए होती है। ये वाली कैपिटल रॉ मटेरियल के परचेज करने के लिए, वेजेस के लिए, कर्मचारियों की सैलरी के लिए और दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए आवश्यक होती है। इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। या संक्षेप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक संस्था के दैनिक कार्यों की आवश्यकता के लिए विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऐसी पूंजी जो है वो अल्पकालीन पूंजी या तरल पूंजी या चक्रशील पूंजी के नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। वर्किंग कैपिटल को अगर हम पता करें तो इसका एक फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी आज का आएगा बैलेंस वो आपका वर्किंग कैपिटल में आता है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो भी आपके तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले रेगुलर और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, नियमित तथा स्थायी कार्यशील पूंजी। नियमित और स्थायी कार्यशील पूंजी कुल कार्यशील पूंजी का वह भाग होता है जिसका उपयोग संस्था में नियमित रूप से किया जाता है। कच्चे माल का क्रय है, श्रमिकों की सैलरी है, मजदूरी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है या उनका वेजेस है, ये सब नियमित खर्चे हैं जो वर्ष भर होते रहते हैं। तो इस तरह की ये नियमित और स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है। सेकंड है सीजनल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, यानी मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। यह वह कार्यशील पूंजी होती है जिसकी आवश्यकता केवल मौसम विशेष पर ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीनी मिल को गन्ने के लिए गन्ने की फसल आने पर कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आटा मिल को गेहूं की फसल आने पर ही उसकी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की पूंजी को हम सीजनल या परिवर्तनशील पूंजी, कार्यशील पूंजी कहते हैं। थर्ड इसमें आती है विशिष्ट कार्यशील पूंजी, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। विशिष्ट कारणों से जब चालू पूंजी की आवश्यकता पड़ जाए तो वो विशिष्ट चालू पूंजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हड़ताल, तालाबंदी या इस तरह के कुछ हो जाने पर कुछ स्थायी खर्चों को चुकाने के लिए या विक्रय कम हो जाने पर या मंदी काल में जब विशेष पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी पूंजी को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी को जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे व्यवसाय की प्रकृति है, व्यवसाय का आकार है, उत्पादन क्रियाओं में लगने वाला समय है, विक्रय कार्यों में लगने वाला समय है, विक्रय की कंडीशंस हैं, व्यवसाय में मौसमी तत्वों जो है उनका प्रभाव है, तेजी या मंदी की स्थिति है, बैंक संस्था के दृष्टिकोण हैं, व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं हैं, संस्था की वितरण व्यवस्था है और रॉ मटेरियल की परचेज कंडीशंस हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं जो स्पेशल वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करती हैं।